स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जी कि कनकेव लेंस के केस में हमारे पास इमेजेस किस तरह से बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऐसा लेंस यानी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास हो सकता है या शीशा हो सकता है, अगर उसको आप इस तरह से काटें कि वो सेंटर से यानी दरमियान से पतला हो और एजेस से क्या हो, मोटा हो यानी थिक हो, तो वो हमारे पास कहलाता है कनकेव लेंस। दिस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। अब ये इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि अगर आप एक रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो इस लेंस के दरमियान इसके सेंटर में से पास करती है, इसके ऑप्टिकल सेंटर में से, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से, उसमें से पास करती है। और अगर आप इस मिरर के की लेंथ को दो हाफ में डिवाइड कर दो इस तरह से, तो ये दोनों हाफ के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यस, जनरली हम कहते हैं ऐसी लाइन जो कि फोकस के ऊपर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाती है, वो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात कर रहे थे जी कि इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जब इसके अंदर एक रे ऑफ लाइट आप इसके ऊपर जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वैसे तो आपको पता है कि रेज ऑफ लाइट होती है, बहुत एक बीम होती है जो कि इसकी तरफ आएगी, लेकिन हम जस्ट एक रे ऑफ लाइट को अगर आप स्टडी करते हैं जो कि जनरली आपको पता है जो है लाइट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ ट्रेवल करती है। यानी अगर आप देखें तो ये अगर पार्टिकल्स ये अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो टॉप पार्टिकल होते हैं यानी अपर मूवमेंट होती है वेव की, ये कहलाती है क्रेस्ट, ठीक है, और जो लोअर है ये कहलाती है आपकी ट्रफ, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो कि यानी वेवलेंथ डिस्टेंस एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये आपके पास कहलाता है एक लैम्डा, एक वेवलेंथ थी, जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट कलर से हम कर देते हैं, ये जो कलर है ये एक वेवलेंथ। तो बेसिकली आपकी जो वेवलेंथ इसकी लाइट कितनी स्मॉल होती है कि हमें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आती है। फर्ज करें जी आप वही एक वेव जो है वो इस लेंस को अप्रोच कर रही है, इसकी तरफ जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो एक रेयर मीडियम से यानी एयर में से हवा में या ग्लास एयर में से ग्लास में एंटर होगी यानी डेंसर मीडियम में एंटर होगी, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसकी डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए। तो रे जो है आपकी अब इस तरफ जा रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। यहाँ पे मैं आपको शो करा सकता हूँ कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो रे आपकी लाइट इस तरह से, बल्कि इससे भी डिविएट कर जाएगी, इस डायरेक्शन से भी डिविएट करके इधर चली जाएगी, ठीक है। अब ये वो रे ऑफ लाइट थी। इसी तरह एक रे जो यहाँ पे आप इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, वो यहाँ से बेंड होगी एंड देन इस तरफ डिविएट कर जाएगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर बताते हैं, ये इस तरफ डिविएट कर जाएगी। अगर आप इसको ट्रेस बैक करते हैं तो हम अस्यूम करते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे आके टच करती हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बेहतर तरीके से करूं तो अगर आप ये देखें तो ये ऐसे हमें लगेगा जैसे ये एक ही पॉइंट पे आके फोकस कर रही है, ठीक है। जो पॉइंट कहलाता है जी फोकस, जो कि दोनों तरफ जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, दोनों तरफ से रिफ्रैक्टिंग है। इस तरफ से रेज ऑफ लाइट कराएंगे तो आपकी रेज इधर डायफ्रैक्ट आपकी जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगी, अगर इधर से कराएंगे तो इस तरफ डाइवर्ज कर जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इस केस में इमेज कैसे बनेगा। अब आपको पता है ये जो फोकस है दोनों साइड पे मौजूद होता है, हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जितना डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस हम फोकस से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक ले लेते हैं, जिसको हम 2f का नेम देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या होगा, 2f होगा। अब ये हमारे पास बेसिकली जो है वो कंडीशन है। अब हम फर्स्ट करें एक और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने जो रे डायग्राम है वो भी आपने जहन में रखनी है कि हम जनरली रेज ऑफ लाइट आ रही होती है, जैसे कि मैंने पहले बात की, लेकिन इस केस में हम जब इमेज बनाते हैं तो हम सिर्फ दो रेज लेते हैं, ठीक है, जो कि जहां पे मीट करती है वहां पे इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल के एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रही है ऑल टाइम, ठीक है, जो पैरेलल है। ये रे ऑफ लाइट जब आप डाइवर्ज करते हो तो अगर आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो ये डेफिनेटली उस लेंस के फोकस में से पास करेगी। या वो रे ऑफ लाइट जो कि पोल में से पास करती है, वो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। आपको पता है कि ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी है, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल में से पास करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं, अब हम स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कि हम किस तरह से इमेजेस किस पोजीशन पे रखें तो क्या इमेज बनेगा। ये हमारे पास अगेन एक जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है जिसको हम कनकेव लेंस कहते हैं, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और हम अस्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वो लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, जिसको हम ओ कह रहे हैं। और समवट लाइक यहाँ पे इसका फोकस है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसका फोकस है और ये फोकस ये डबल है उसका फोकस का, यानी ये एफ है तो ये 2f है
और इसी तरह अगर ये एफ है तो ये 2f है, जैसे कि हमने ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन की है ये बात, ये 2f है। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, चिड़िया या कोई भी, लेट्स सपोज हम एक बिल्कुल एक जो है वो फ्लैग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे जो कि 2f से थोड़ा सा बियॉन्ड है, ठीक है। अब हमने एक फ्लैग ले लिया, ठीक है, ये एक फ्लैग है हमारे पास, पाकिस्तान का चले फ्लैग ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस फ्लैग का इमेज देखना चाह रहे हैं इस लेंस के अंदर, क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी, ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो जब इस लेंस के ऊपर हिट करेगी, ये यहाँ से डिविएट करेगी इस तरफ, और यहाँ से वो डिविएट कर जाएगा इस तरफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। एक रे ऑफ लाइट जो कि इस पोल में से पास करेगी, जो कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, ये हमने रे डायग्राम के अंदर ये बात स्टडी की है कि इसकी डायरेक्शन जो है अनडिविएटेड रहती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब अगर आप देखें तो जनरली ये रेज किसी जगह पे भी मीट नहीं करी, लेकिन अगर इस रे को मैं ट्रेस बैक करता हूँ तो मुझे समझ आती है कि यहाँ पे दोनों रेज आपस में अपीयर होता है, ऐसे लगता है कि जैसे ये मीट करती हैं। अगर मैं यहाँ पे इस फ्लैग को बना दूं तो यहाँ पे इस फ्लैग का एक इरेक्ट यानी सीधा सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो आपका वो पोल की जो बेस है वो नीचे ही है यहाँ पे भी, ठीक है, यानी ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, पोल की जो बेस है, बल्कि मैं रेड कलर के अंदर यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि जो है वो क्लियर हो जाए। पोल की जो बेस है वो नीचे ही है और जो झंडा है वो ऊपर ही है, लेकिन एक तो सीधा बन रहा है, ठीक है, एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल वो होगा जो कि हम डॉटेड लाइन से रेज को ट्रेस बैक करके बनाएंगे, और एक ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड, सेम यहाँ पे मेंशन कर दूं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की उसी साइड पे बन रहा है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है हमारा, और बहुत ही स्मॉल यानी स्मॉलर इन लेंथ, बहुत ही स्मॉल साइज का वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब अगर आप यहाँ पे अपने आई रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अगर आप अपनी आई रखेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को, ये जो झंडा है आपको बहुत ही जो है वो स्मॉलर साइज में जो है वो दिखाई देगा। यानी फर्ज करें अगर ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है, तो ये जो झंडा होगा, ये दोनों रेज जो इस तक पहुंच रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वो रे हैं, क्योंकि बहुत सारी रेज होंगी, हमने जैसे एक रे लिए, तो आपको ये झंडा जो है बहुत ही स्मॉलर साइज का नजर आएगा अगर आप उस झंडे को कनकेव लेंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है, जो कि काफी बड़े साइज का था, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो स्मॉलर साइज का। तो कनकेव लेंस के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट को जिस पोजीशन पे मर्जी रखेंगे, ठीक है, आपका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट की उसी तरफ बनाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, लेकिन वर्चुअल होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इसी वजह से हम कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की उसी साइड पे बन रहा है, रियल नहीं है, रेज को डॉट बैक किया जाता है तब जाके हमारे पास वो इमेज बनता है। तो इस केस में हमें ये समझ आती है जी, कनकेव लेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा स्मॉलर इन साइज, हमेशा इरेक्ट बनेगा और हमेशा वर्चुअल होगा।